हाय सत श्री अकाल प्रणाम आदाब गुड मॉर्निंग सलाम नमस्ते केम छो केमन आछो केडो हाल कसं काय कैसन बा एंड फाइनली हाउ आर यू। कैसे हो आप सब लोग। एक दो शब्द आगे पीछे हो जाएंगे चला लेना, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ना ये डायलॉग, इसीलिए। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। और नए दिन की शुरुआत तो हो ही गई है। दिन की तो शुरुआत डेली हो ही जाती है, बस बशर्ते ये है कि उस दिन में आपके पास क्या काम है क्या काम नहीं है, मेन चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आज घर पे कोई नहीं है, अब हम घर में फिर से अकेले हो गए हैं। मैं हूँ, मैडम है और हमारा पायलट है। डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी बजाने चले गए हैं, मिस दुबई तो है ही वहाँ पे। भाई एक चीज़ ना मैंने कुछ टाइम से इन दिनों फील की है, वैसे काफ़ी टाइम से फील कर रहा हूँ और मैं अपने ब्लॉग में कभी कभी बताता भी हूँ कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। मतलब आदमी की जो ज़िंदगी है ना, मतलब हम लोगों की, ये जितने भी बंदे लोग हैं, आदमी लोग हैं, जितने भी लोग तुम देख रहे हो सुन रहे हो, और तो ये खास ज़्यादा वो लोग रिलेट करेंगे कि आदमी लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो बिना काम के, मतलब अगर आदमी के पास काम नहीं है ना तो ही इज़ लाइक ए डेड मैन। डेड मैन मतलब ये समझ लो, ये चीज़ मैंने अपने घर में भी देखी थी। हमारे पापा की जब जॉब नहीं थी, वो जॉब छोड़ने के बाद, उनका जब रिटायरमेंट होने के बाद प्राइवेट में उन्होंने काम किया, उसके बाद भी जब प्राइवेट वालों ने भी उनको जब मना कर दिया तो आई थिंक 74 के थे वो, तो उस टाइम पे 3 महीना उनके पास कोई काम नहीं था। फिर ऑब्वियसली 74 पे अब उनको कहीं से कोई काम मिलने की उम्मीद नहीं थी, बट उसके बावजूद वो अर्निंग कर रहे थे उस एज में भी। तो 74 एज में उनके पास कोई काम नहीं था और वो 3 महीना जो उन्होंने निकाले बिना काम के, मतलब मैं उस चीज़ से फील कर सकता हूँ। और 3 महीने बाद फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई। हो सकता है जो भी सोच के हुआ हो या कुछ भी हुआ, वो चिंता बहुत करते थे कि यार अब मैं घर का कैसे क्या करूँगा, वॉट एवर जो भी है। तो उनको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी, ना मेरी तरफ से ना बड़े भाई की तरफ से। तो वो 3 महीने के अंदर बीमार पड़े। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया, डॉक्टर के पास गए, सब कुछ दिखाया, लेकिन जब बोलते हैं ना धीरे धीरे आपके बॉडी के जब ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं तो आप एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ने लग जाते हो कि फिर वहाँ कितना भी कुछ भी चेक कर लो, कुछ नहीं होना है। तो मैंने वो चीज़ फील की कि आदमी ज़िंदगी भर अगर काम करता है ना तब तो वो एक्टिव रहेगा, मतलब वो उसकी बॉडी ऑर्गन सब कुछ, उसका दिमाग एवरीथिंग एक्टिव रहेगा। लेकिन जिस दिन उसके पास काम नहीं रहा तो समझ लो आदमी इज़ लाइक ए डेड मैन। आदमी को पालने वाला कोई भी नहीं है ज़िंदगी में। आदमी भले सबको पाल सकता है पूरी ज़िंदगी, लेकिन आदमी का ख्याल रखने वाला या आदमी को लेके चलने वाला, क्योंकि एक्चुअली पुरुष लोगों का, मेल लोगों का क्या है कैरेक्टर कि उसने ज़िंदगी भर काम किया है, ज़िंदगी भर उसने कुछ ला के घर को दिया है। तो वो चीज़ क्या है ना, उसके दिमाग को, मतलब वो ये चीज़ एडजस्ट नहीं कर पाती है कि वो बिना काम का हो गया है। मैंने देखा है, मतलब आज हम लोगों का काम भी देखो लगभग इस तरह का हो गया है कि अब हम कभी कभी जाते हैं मार्केट में, शौक से काम करते हैं। शौक से क्या, मतलब जो चीज़ चलनी चाहिए वो जब नहीं चलती है तब लगता है कि हम भी वेल्ले हो गए, बिना काम के हो गए। क्योंकि जो काम पहले जिस तरह से चलता था, जो हम पहले जितना दौड़ पाते थे, अब वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हाँ ठीक है, घर के सब मेंबर लगे हैं, अब हमारी नौकरी तो है नहीं, हमारी जॉब नहीं है कि भाई चले गए जॉब में अपना बैठ गए जाके काम कर लिया। जॉब इस टाइम पे सबसे अच्छी महसूस होती है चीज़ कि चलो जॉब वाले बंदे हैं या बंदी हैं, जो भी है, मैडम भी है हमारे, चले जाते हैं, सुबह गए करके आ गए अपना, तो उनको पता है कि उनको क्या काम करना है, क्या होगा, क्या मिलना है, एवरीथिंग। जॉब का एक वो क्लियरिटी रहती है। बट बिजनेस वाले, हमारे जैसे लोग, कुछ भी नहीं होता है भाई क्लियर। पता भी नहीं होता है कि आज कुछ ऑर्डर आएगा कि नहीं,
पेमेंट आएगी कि नहीं। अब देखो दिवाली आ गई है, लेकिन माहौल दिवाली जैसा कहीं पे भी नहीं है बाहर। हम आज भी पेमेंट के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, लग रहा है सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ आ जाए। बट मतलब एक तो इस स्टेज में आके कोई चीज़ को सेल करना, उसके बाद फिर उसकी पेमेंट लाना, और वो भी इतनी बड़ी नहीं होती है पेमेंट, छोटी छोटी होती हैं। बट वो छोटी छोटी पेमेंट में भी तकलीफ़ हो रही है, टाइम लग जाता है। तो उस टाइम लगता है कि यार हम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं बोला ना, आदमी विदाउट वर्क, मैन विदाउट वर्क इज़ लाइक ए डेड मैन, और वो सही बात है। आज मुझे लग रहा है, मैं सोचता हूँ इस चीज़ को, कल को हो सकता है आप लोग भी उस स्टेज पे, उस एज पे ऐसे पहुँचने के बाद शायद आपको भी महसूस होगा। क्योंकि बच्चे सब अपने काम पे लग जाते हैं। अगर वाइफ जॉब कर रही है तो वाइफ अपने काम पे है, बच्चे जॉब पे है, तो वेला कौन, फ्री कौन? हम। तो हम फ्री होते हैं तो हमें लगता है कभी कभी यार क्या करें। हम वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, वो भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आप बना पाते हैं, कभी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि अगेन घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए, कहीं भी ट्रैवल करने के लिए यू नीड विटामिन एम। और जब विटामिन एम आपके पास नहीं होता है, क्योंकि आप अभी भी अपने EMIs और हम लोग वो सब चीज़ें भरते भरते ही खाली हो जाते हैं। तो क्या है ना, कभी कभी कुछ रहता नहीं है, बचता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं उसको बहुत ज़्यादा क्या ही बताऊँ, आप लोग सब समझदार हो, समझ ही जाओगे, ऐसी बात है। तो वो सब चीज़ें चलती रहती है। तो हर चीज़ के लिए देखो विटामिन एम चाहिए। ट्रैवल करना मेरा शौक़ है, लेकिन अगर ट्रैवल के लिए मेरे पास विटामिन एम पूर्ति मात्रा में नहीं है तो मैं ट्रैवल भी नहीं कर पाऊँगा। मैं सोचूंगा छोड़ो यार, क्या करना है, फिर कभी जाएंगे, बाद में देखेंगे। तो वो सब चक्कर रहता है। तो ये है सब। तो वो चीज़ें मैं फील कर रहा था, तो मैंने बोला एक बार बात करूं। हो सकता है आज आप लोग कम एज में हो, आपकी एज ज़्यादा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आप अभी से उसकी तैयारी करके रखना। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा करके रखना कि जब आप उस स्टेज पे पहुँचोगे तो आपको ये महसूस ना हो कि आप वेले हो गए हो, आप फ्री हो गए हो, कोई काम ही नहीं है आपके पास। वो बोलते हैं ना, बिना काम का आदमी, तो मतलब बिना काम की कोई भी चीज़ घर में होती है तो वो बेकार ही होती है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। तो ठीक है यार, हमारे घर में ऐसा नहीं है। मैं जस्ट एक थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में सोच कैसी आती है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम वो चीज़ को महसूस कर रहे हैं या हमारे घर में कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन आदमी की सोच है यार, किसी भी आदमी की। ऐसा नहीं कि मेरी, इस स्टेज पे, इस कंडीशन में कोई भी आदमी यही सोचता है। भले उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, चलो सब संभाले हुए हैं घर में, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमें हर पल महसूस होता रहता है। क्योंकि आज हम लोगों को कुछ भी लेना करना है, कहीं भी जाना आना है, तो अगेन हम डिपेंड हो जाते हैं कि यार चल ठीक है, सारे अर्निंग पर्सन है, किसी न किसी को बोल के कर ही लेंगे। बट एक आदमी का जो उसने सेल्फ इमेज शुरू से जो बना होता है ना कि भाई मैं देने वाला व्यक्ति था, आज मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को किसी से लेना पड़ता है कोई चीज़, तब वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होती है, और कुछ नहीं। तो आदमी का नेचर वो हिसाब से बन जाता है। तो बट कोई उसमें ऑप्शन नहीं है कि भाई ये चीज़ करनी पड़ती है, फिर बाद में वो परिस्थिति आ जाती है। तो ठीक है, तो आप लोग अपनी परिस्थिति वैसी मत आने देना। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग उस चीज़ की तैयारी करके रखना कि भाई ज़िंदगी में ऐसी कोई स्टेज में आओ, उससे पहले आप ऐसा कुछ फील करो, तो भैया अपना वेल सेटल तैयारी सब कुछ करके रखना, ताकि ऐसा लगे ना आपको। बाकी अभी देखो हमारा पायलट सेट होना बाकी है, अब उसी को लेके मैं घूमता हूँ। अब वो ये साल है, अगले साल अगर वो भी कहीं इधर उधर पढ़ाई के लिए चला गया या कोर्स करने के लिए, तो हम दो जने अकेले, मैडम और हम, बस फिर मंजीरा बजाएंगे। मंजीरा तो क्या मैं ही बजाऊंगा, वो तो अपने काम पे चली जाएगी, उसकी तो जॉब है, तो वो तो चालू रहेगा। बाकी रहा हमारी बात, तो हम भी देख रहे हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें होने के बावजूद हम भी कोशिश करते हैं कि यार चलो कहीं बाहर निकला जाए, कुछ ना कुछ काम के लिए ट्राई किया जाए। आज मैं अगर पहले 10 क्लाइंट को मैं मिलता था, तो आज मैं 2, 3, 4, बस उससे ज़्यादा क्लाइंट को नहीं मिल पाता हूँ पूरे दिन में। लगता है कि चलो वहीं से अगर कुछ काम आ गया तो कम से कम इस टाइम पे वो सारी चीज़ें काम आती है। लगता तो है कि अब हम बिज़ी हैं, कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी काम पे लगे हैं, फ्री महसूस नहीं करते हैं। बाकी फ्री वाला दिमाग तो भाई बहुत ख़राब होता है। या तो फ्री वाला दिमाग ऐसा हो कि आपके पास इतना सेटल बढ़िया से
फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो कि भैया घूम ही रहे हो आप पूरे दिन। मेरी इच्छा यही है कि गाड़ी में पेट्रोल भराओ, पेट्रोल है तो जहान है करके निकल लो और पूरा दिन व्लॉगिंग करो, जहाँ मर्जी है वहाँ रुक जाओ, 1 नाइट स्टे, फिर वहाँ से आगे निकल जाओ, फिर 1 नाइट स्टे, ऐसा कर करके व्लॉगिंग करते रहो। मेरी दिली ख्वाहिश अब ये है आज की तारीख में कि बस गाड़ी लेके निकल जाओ और अपना व्लॉगिंग करते रहो, व्लॉग डालते रहो, बढ़िया बढ़िया जगह दिखाते रहो ज़िंदगी में। दैट्स इट। कौन सी बड़ी चीज़ है यार, कौन सी बड़ी चीज़ मैंने मांगी है या बड़ी चीज़ की मैं डिमांड रख रहा हूँ या इच्छा रख रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है, गाड़ी में टंकी करो फुल और निकल लो। साथ में जाने वाला कोई है नहीं क्योंकि किसी को टाइम ही नहीं है, सब अपने अपने काम पे, हम फ्री हो गए। तो बट इच्छा ये है मेरी, अकेले जाना बोरिंग लगता है लेकिन बट ठीक है, चलता है। ऐसा कुछ हो ना तो भाई मज़ा आए काम करने का। मेरे को कोई चीज़ की टेंशन नहीं चाहिए यार कि इसका ये भरना है, उसका वो भरना है, फला ढिगना जो भी है। अब सारे अर्निंग हो गए हो, सारे करने लग गए हो, कर लो, संभाल लो, सब निपट जाएगा। तो इतना अगर मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ ना तब शायद मेरा दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाए कि हाँ यार अब ये। और कई लोग देखते हैं तो सोचते भी होंगे, बोलते भी होंगे, यार आपके तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब तो कर ही लेंगे, उनको बोलो ये करने के लिए। ऐसा करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं, बट अगेन हम सोचते हैं यार बहुत ज़्यादा बर्डन किसी के ऊपर नहीं डालना है क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। वो लोग अपनी प्लानिंग करते हैं लाइफ की, उनका भी कुछ अपना प्लानिंग रहता है। तो मैडम घर पूरा देख लेते हैं, संभाल लेते हैं, तो लगता है उस टाइम कहीं कहीं कि चलो हम इतने टाइम से अपने घर का, हमारा आज भी EMI चल रहा है, भी है कुछ साल, 5 6 7 साल अभी भी बाकी है। तो जब तक ये EMI है तब तक मुझे लगता है कभी कभी यार हमें काम तो करना ही पड़ेगा। वो चीज़ है, फ्री तो क्या ही होंगे ज़िंदगी में, कोई आदमी फ्री नहीं हो पाता है, ऊपर जाने के बाद ही फ्री होता है, उससे पहले कोई फ्री नहीं होता है। वो बोलते हैं ना कि एक बार फ्री थी जाओ तो मैंने, लोग कहावत बोलते हैं, कोई फ्री नहीं होता है भाई, जीते जी तो फ्री नहीं होते हैं। बस वही है, सांसें रुकती हैं तो आदमी सब फ्री है हर चीज़ से, चाहे हफ्ता हो चाहे कुछ भी हो। तो ये है, तो अपना जो भी है सेटिंग वो हिसाब से करके रखना। तो इस चीज़ की बात करनी थी मेरे को, और आज की व्लॉगिंग का वीडियो की शुरुआत भी इसी चीज़ से करी है। काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो 10-12 मिनट का वीडियो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, जैसा भी है। तो ओवरऑल अभी स्थिति ये है, अब देखते हैं आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे ऐसा हमें फील होता जाएगा, हम जो भी स्टेज से निकलते जाएंगे वो आपको बताते जाएंगे। तो बस ठीक है, आप अपनी, कहने का मतलब तैयारी करके रखना, आप ऐसा कुछ सेटिंग जुगाड़ करके रखना कि आपको वो चीज़ महसूस ना हो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ताकि देखो आपको तो बताने वाले हम लोग हैं, हम लोगों को बताने वाला तो हमने ना कभी ऐसे कोई वीडियो देखे ना कुछ देखा, ना हमें किसी ने बोला ऐसा। तो आप लोगों को ये एक बेनिफिट है कि आपको हम बताने वाले ये सारी चीज़ें लोग हैं, भले वीडियो के थ्रू ही सही, लेकिन पता तो चल रहा है कम से कम कि क्या हो सकता है। तो आदमी का लाइफ ऐसे ही है भाई, लेडीज़ लोगों की लाइफ अलग होती है, आदमी की अलग होती है। तो बस यही है डिफरेंस। आदमी कभी भी बिना काम का नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। करते रहो जब तक जान है, तब तक जहान है, दम में दम है शरीर में आपके, करते रहो, ठीक है ना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, लेट्स गो। भाई साफ सफाई है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। मतलब अभी भी मैडम गए हैं कुछ बाहर सामान लेने के लिए, और मैं घर पे देखो कैसे पसीने पसीने हो रहा है। सब छोटे छोटे काम करने के चक्कर में ना कुछ चल रहा है। और आज हमें हमारी दिवाली का सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिल चुका है, वही दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। मैंने कहा कि एक बार ये दिखाना बनता है, क्योंकि जो हमने सोचा नहीं था और हम काफ़ी सालों से सोच रहे थे कुछ करने का घर के लिए, तो वो अब जाके सरप्राइज़ के रूप में मिला है। वो भी मिस दुबई ने, वहाँ से दुबई में बैठे बैठे कुछ ऐसा प्रोग्राम, ऐसा जुगाड़ उसने फिट किया कि मतलब हम लोग घर पे आए शाम को, तो ये समझ लो कि वो एक इतना तगड़ा सरप्राइज़ होता है ना, जिसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ है। कि मतलब हम जो लोग, मैडम और मैं जो सोच रहे थे इतने सालों से, वो चीज़ एकदम से आपको घर पे मिल जाए तो मतलब क्या ही होगा, क्या बताऊँ मैं उसके बारे में। एक्चुअली कोई ना कोई आ जाता है ना तो वीडियो हमारा हो जाता है डिस्टर्ब।
तो वो सरप्राइज़ जो है वो बताने के लिए मैंने किया। और हम दोनों इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए, मैडम और मैं, कि हमने सीधा मिस दुबई को फ़ोन लगाया। मैं बोला यार ये तू कम से कम कुछ भी करे तो कम से कम बताया बोला तो कर। उसको सरप्राइज़ देना पसंद है और हम सरप्राइज़ के लायक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सरप्राइज़ के हम हैबिचुअल नहीं हैं। हमें ज़िंदगी में इस तरह के कभी कोई ऐसे सरप्राइज़ मिले नहीं हैं, तो इसलिए हमें ऐसा कुछ भी मिलता है देखते हैं ना तो आंखें भर आती हैं भाई, पूरा इमोशनल सीन हो जाता है। और अभी भी वो बोल रही कि एक सरप्राइज़ अभी भी और बाकी है। अब वो क्या बाकी है मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसने तगड़ा इंतजाम करके रखा है भाई। वहाँ से बैठे बैठे वो मिनटों में, 10 मिनट में, 15 मिनट में खाना खा रही हो रेस्टोरेंट में या कुछ भी कर रही हो, वो 10 मिनट में भाई मोबाइल से पता नहीं क्या जुगाड़ कैसे करती है, हमें भी नहीं पता आज तक। लेकिन 10 मिनट में भाई वो सब कुछ वहाँ बैठे बैठे यहाँ चीज़ें मतलब सीधा दरवाजे पे लाके खड़ा कर देती है। और वो सरप्राइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो रेडी हो जाओ, स्टार्ट्स नाउ। वो है ये डबल डोर साइड बाय साइड, इसको हम बोलते हैं बड़ा वाला फ्रिज। भाई कबाड़ जैसा फ्रिज है, क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। पुराना वाला देखो, इस लोग की मिरर के बगल में हमारी टेबल रहती थी, लेकिन अब ये हो गया है सीधा, अब ये चीज़ आ गई है। ये मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ भाई, पूरी काफ़ी कुछ जगह इसने ना घेर ली है हमारी। पूरा घर मतलब अब भरा भरा सा हो गया है, ये एरिया तो पूरा कंजेस्टेड हो गया है। ये है सैमसंग का ये अब दिखेगा सैमसंग, कितने साल की वारंटी, क्या लिखा है भगवान जाने, इसमें 20 साल की वारंटी। भाई मतलब घर पे आके, घर पे उस टाइम पायलट अकेला था, उसने ये रिसीव किया और एज़ इट इज़ रख दिया उठा के। उसको भी पता नहीं चला कि ये किसने क्या ऑर्डर किया, किसने प्रोग्राम भेजा है। लेकिन मतलब ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। अब इसका अगर मैं अंदर का आपको टूर करवाऊँ तो भाई अंदर कुछ इस तरह का है। अभी क्या है ना, हम इसके हैबिचुअल है नहीं भाई साहब। सामान मैडम ने थोड़ा थोड़ा रखा है, कल का आ गया है ये, लेकिन अभी धीरे धीरे अभी पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि छोटे वाले फ्रिज की आदत थी ना भाई, तो इसको भरने में टाइम लगेगा। अभी ये वाला पोर्शन, इसको साइड बाय साइड बोलते हैं आई थिंक। ये हम कब से लेने का सोच रहे थे यहाँ पुष्पा एजेंसी से, राजू भाई के यहाँ से, लेकिन जुगाड़ कुछ बैठ नहीं रहा था। और वहाँ मिस दुबई ने बैठे बैठे 2 मिनट में जुगाड़ ख़त्म कर दिया उसने काम। भाई बच्चे हो तो ऐसे यार, सच में मतलब बिना बोले आपको सरप्राइज़ दे दें चीज़ों की, और इससे बढ़िया तो और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में यार। मतलब सच में यार मज़ा आ गया। उसको हमने इतने थैंक्स बोले, बच्चों को तो ऑलरेडी हम और दुआएं थैंक्स सब देते ही रहते हैं। ये पूरा फ्रीजर वाला सेक्शन है और ये AI ऑपरेटेड है। ये मतलब मोबाइल से पूरा ऑपरेट होता है सारा। ये समझ लो कि पायलट ने सारा सीख लिया है, उसने सब कुछ करके रखा है। तो भाई ये सरप्राइज़, मतलब मैं कहता हूँ ऐसे माँ बाप को सरप्राइज़ मिलते रहे ना, तो भाई हर माँ बाप को ये सरप्राइज़ मिलने चाहिए। मिले तो भाई मज़ा आ जाए सच में। इतना ज़बरदस्त सरप्राइज़ कि पूछो मत। तो भाई ये है ओवरऑल कहानी हमारी जुबानी। सच में यार मतलब कितने लीटर का है मुझे नहीं मालूम, कुछ 650 लीटर का है ये। तो ये भी एक कमी थी घर में, तो ये पूरी हो गई। हम लोग तो सोच ही रहे थे, लेकिन उसने पूरा कर दिया। भाई ऐसा है ना, देखो जब आप अच्छा इनकम कर लेते हो, अच्छा करने लग जाते हो सब कुछ ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी आसान धीरे धीरे होने लग जाती है। तो वो सब चीज़ें शायद हो सकता है हम उस फेज़ में आ गए हैं। तो अभी डॉक्टर साहब भी करने लग गए हैं, तो दोनों 2 बड़े तो लग गए हैं, पायलट एक बाकी है, उसका अभी 1-2 साल बाद वो भी कुछ ना कुछ अपने काम में सेट हो जाएगा। तो बस यही बताना था। और थैंक यू मिस दुबई, करोड़ लाख थैंक यू। और तुम सारे बच्चे मस्त आगे बढ़ो, ये हम माँ बाप की दुआ ऑलवेज़, आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। और बढ़िया से तरक्की करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, तीनों को, सबके लिए बोलता हूँ। हमारे दर्शक हैं जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी, जो लोग नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी, सबको खुश रखो,
ऊपर वाला से ये रिक्वेस्ट है कि सबको खुश रखो, बस सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मैं अपने वीडियो में इसलिए पहले बोलता भी था कि स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, बस इसके अलावा और ज़िंदगी में कुछ नहीं है। सब अपना अपना रोल निभा के चले जाएंगे। कल आज है, कल का नहीं है, तो इसलिए जितना है जी लो मस्त एकदम।